राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय से 16वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंद बुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म। 16वां श्लोक। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तात्पर्य: जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रसित होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भवित हैं वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है सर्वं ज्ञान प्लेवेन और ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा नहि ज्ञानेन सदृश्यम। यानी ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वो ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में ही कहा गया है, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते। अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। जीव नाना प्रकार से मोहग्रसित होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वो अविद्या से कैसे मोहग्रसित हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रसित होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़े हैं। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है,
तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भवित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में ये कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है तब उसके अविद्या का विनाश हो जाता है। उस ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे सूर्योदय होते ही सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। इस पे हमारे गुरुजन ने बहुत सुंदर उदाहरण के साथ हमें बताया था कि जैसे आप अंधेरे कमरे में बैठे हों, वहां आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो आप यही कहोगे कि शायद ये कमरा खाली है। परंतु अगर लाइट जला के बता दिया जाए कि उस कमरे में क्या क्या रखा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जब आपको कुछ दिख नहीं रहा था तब ये चीजें यहां पर नहीं थीं। यानी सभी वस्तुएं वैसी ही होती हैं, सारी स्थितियां वैसी ही होती हैं। व्यक्ति अपने मोह में अंधा होता है, इसीलिए उसे इस संसार की वास्तविकता का पता नहीं चलता। अपने और भगवान के शाश्वत संबंध से वो अनजान रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें पहले नहीं थीं। जैसा भगवान ने उदाहरण के साथ बताया कि सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं, यानी वो वस्तुएं पहले ही वहां थी, पहले से ही वहां पर थी, परंतु हमारे पास ज्ञान का प्रकाश नहीं था। बिल्कुल इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि अब कुछ परिस्थितियां बदल गईं या आपके जीवन में सब बदल जाता है। कई लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ने पर उनका जीवन ही बदल गया, या अब वो चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो पहले देखते थे। इसका वास्तविक मतलब ही यही है कि सब कुछ वैसे का वैसा ही है, बस अब उनके पास ज्ञान है। यानी अब वो सभी चीजों को, सभी वस्तुओं को अलग से देख सकते हैं। जैसे पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि अज्ञान से ही मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान से ही
व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की कामना करता है, जिससे काम भाव उत्पन्न होता है, और इसी प्रकार लोभ और बाकी सभी विकार अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। परंतु जब ज्ञान के प्रकाश से हमें ये पता चलता है कि वास्तव में ये प्रेम नहीं, मोह है, हमारे दुख का कारण कोई संबंध, संबंधी या कोई परिस्थिति नहीं, हमारा अपना मोह, हमारी अपनी आसक्ति ही है, हमारे दुख का मूल कारण इंद्रिय तृप्ति की कामना ही है। इस प्रकार जब आप इन बातों को अलग अलग करके समझते हो, तब आपको पता चलता है कि ये सभी चीज़ें पहले भी थीं, परंतु आप एक अंधेरे कमरे में आंख बंद करके बैठे थे, इसीलिए आप वास्तविकता देख नहीं पा रहे थे। परंतु जब आपने ज्ञान के प्रकाश से सभी चीज़ों को देखा और समझा कि ये सारे विकार क्या हैं, ये मुझ में क्यों आते हैं, इनसे कैसे हम इन्हें हटा सकते हैं, जब ये बातें आपने समझी, तब आपके जीवन में प्रकाश आता है। तभी कहते हैं कि ज्ञान की तलवार से अपने इन सभी विकारों का वध कर दो। यानी जब हमारे पास ज्ञान होगा, तब ये सभी विकार हमें कभी नहीं हरा पाएंगे। इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोकों में भी कहा कि वास्तविक ज्ञान, दिव्य ज्ञान या कृष्ण भावना भवित ज्ञान से ज़्यादा पवित्र और शुद्ध कर देने वाली और कोई वस्तु होती ही नहीं है। जब हमारे पास वास्तविक ज्ञान होता है, तभी हम सभी चीज़ों को अलग से देख पाते हैं कि हमारा मोह क्यों होता है, हम आसक्ति में क्यों फंसते हैं, काम भाव क्यों उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हम अपनी कामना में ही फंसते हैं और दुख भोगते हैं। इस प्रकार की सभी वस्तुओं को हम अपने जीवन में खुली आंख से देख पाते हैं, और ये तभी संभव है जब आपके पास वास्तविक ज्ञान हो, इस बात की समझ हो कि हम कौन हैं और हमारा और भगवान का क्या संबंध है। तब आपको ये समझ हो कि भगवान ही हमारी आत्मा है और उनके साथ हमारा संबंध ही वास्तविक है, बाकी सब झूठ है, सब मोह से उत्पन्न है, और इसी आसक्ति के कारण हम दुख भोगते हैं। और संसार और इस दुखालय रूपी संसार में इसी आसक्ति के कारण हम दुख भोगते हैं। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।